हेलो, आदाब, नमस्कार। कहानी की एक नई श्रृंखला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। इसमें कहानी के माध्यम से समाज में बदलते स्वरूप को जानने और समझने का प्रयास करेंगे तथा एक बेहतर भविष्य की संकल्पनाओं के आधारों को टटोलने की कोशिश होगी, जहां समरसता, बराबरी तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। मुझे आपके विचारों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज की कहानी की पृष्ठभूमि में एक हरकू चाचा हैं जो शहर से बाहर रहते हैं, अपने गांव से बाहर रहते हैं, अपनी माटी से दूर रहते हैं और त्यौहार पर घर ना आ पाने के कारण जो उनके अंदर पीड़ा है उसको मैंने दर्शाने का बखूबी प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगेगी। तो कहानी इस प्रकार से है। हरकू चाचा इस बार भी छठ में घर नहीं आ पाए। मन महसूस कर रह गए। उनके कंधों पर कई बोझ थे। कई दिनों से उसने प्लान बना रखा था, अपने परिवार संग खुशियों के कई अरमान सजा रखा था, लेकिन 2 दिनों की छुट्टी में आना असंभव मालूम पड़ता। उनकी तो इतनी कमाई भी नहीं कि अपने बीवी बच्चों के साथ दिल्ली के किसी गलियारे में रह लें। हाँ, किसी अपार्टमेंट फ्लैट की बातें करना बेफिजूल ही है, लेकिन एक आसरा भी मिलना मुश्किल। ये तो फ़ोन है जो बातों और वीडियो कॉल से अपनों के पास होने का एहसास होता, मानो सारा दर्द दूर हो गया हो। लेकिन अजनबी से शहर में आदमी भी बेजान सा मालूम पड़ता। एक मुर्दा लाश में वह पगडंडियों पर लकीर खींचता आगे बढ़ता जाता। आदमी जो है उसे किसी का साथ चाहिए, एक मदद के लिए परस्पर हाथ चाहिए, लेकिन कहाँ नसीब होता सबको। बहुतेरे कुछ जी रहे क्योंकि जीना है, कईयों ने जीना सीख लिया। कुछ ऐसे हैं जिनकी अलग बिसात है। लोगों के पास जज्बात है, कहने को कई बात है, इसीलिए मनुष्य का वक्त भी अकेले नहीं गुजर सकता। भावनाओं और वेदनाओं को समझने वाला कोई सजीव मनुष्य चाहिए, मशीन नहीं। आज के दौर में भी लोग मोबाइल पर एक दूसरे को ही खोज रहे होते हैं, भटक रहे होते हैं कल्पनाओं के बाजार में। यह हकीकत की दास्ता है उसकी यादों वादों के एक सजीव पन्ने बुनने की। हरकू चाचा इस बार भी अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू, हवाओं में घुली मिठास और अपने अपनों के छुअन को महसूस नहीं कर पाए। गम था दूर होने का, लेकिन जिम्मेदारी के बोझ तले सब कुछ सहना था। चाहे अनचाहे उसी कठिन रास्तों पर आगे बढ़ना था। वहीं बगल के जुम्मन चाचा जो शहर में रहते हुए भी अपने गांव नहीं आ पाए। यह हरकू चाचा को राश नहीं आया और हरकू चाचा मन महसूस कर रह गए। उनको अंदर में बहुत पीड़ा हुआ, क्योंकि वे बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि मुझे इस बार घर जाना है, मुझे छठ पर घर जाना है, मुझे त्यौहार पर घर जाना है और मुझे अपने परिवार से मिलना है। हरकू चाचा के मन में बहुत गुस्सा होता है। वे मन में कुछ बोलते हैं और अंदर ही अंदर कचोट कर वे रह जाते हैं। कुछ बरबराते हैं और बगल में बैठे साथी से अपनी तीव्र प्रतिक्रिया साझा करते हैं। शाम ढल चुकी थी, त्यौहार बीत चुका था। फिर से हरकू चाचा पगडंडी को नापते जिम्मेदारी से चले जा रहे थे और जुम्मन चाचा चांदनी के छटने के बाद अपने ओसारे में हाजिर, क्योंकि छाँव भी तो अपने आंगन में ही मिलती है। जहाँ हवाओं में सुगंध है, फिजाओं में घुला मकरंद है और जहाँ पेड़ पौधे भी बुन रहे होते छंद है। अगली बार हरकू चाचा ज़रूर आएंगे और जुम्मन चाचा को उम्मीद है कि अपने गांव की हवाएं ही उसे रिझा लेंगी। तो इस कहानी के माध्यम से हमने बदलते परिदृश्य को जानने और समझने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपको प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। हम फिर किसी एपिसोड में आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।